देखिए राहुल, ये जो घटनाक्रम 2 दिनों में हमने देखा, इसके बहुत से पहलू हैं। जैसा कि आपने कहा कि भाई, एक तरफ हम देखते हैं कि सरकार ने जो अपना काम करना था वो किया, विपक्ष ने किया, कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया, ये बहुत सी चीजें। इसको कई नजरियों से देखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, इस बिल को पेश करने की टाइमिंग, जो सीधे सीधे जुड़ती है कि देखिए, ये सरकार जो है ये हेडलाइंस मैनेजमेंट में मास्टर है। और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने का दिन निश्चित किया था 2 अप्रैल। अब हम्म। उस दिन देखिए, उसके रिपरकशंस हम काफी समय से देख रहे हैं, उसके इकोनॉमिक फॉल आउट हम काफी काफी समय से देख रहे हैं। तो वो फॉल आउट्स जो थे, जाहिर तौर पर एक बार फिर इको होने थे पहले सफे पर हर अखबार के। हालांकि मैं बड़ा मायूस हूं इस चीज को लेकर कि अखबारें बची ही कितनी है जो कम से कम पहले सफे पर लोकहित की खबरें देती हैं। वो एक चीज है, पर वो चीजें पहले सफे पर आनी थी। अब उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इस बिल को लाने की टाइमिंग। दूसरी चीज कि इस बिल के रास्ते सरकार क्या करना चाहती है। देखिए, सरकार की मंशा पर सवाल विपक्ष उठाए या मैं और आप उठाएं या और लोग उठाएं, वो क्यों उठाए जाते हैं? वो इसलिए उठाए जाते हैं क्योंकि इस सरकार का, और खासतौर पर बीजेपी और फिर उससे जुड़े जो घटक है संघ परिवार के, उनकी जो कारगुजारियां हैं पिछले 10-11 साल की और उससे पहले की भी, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका जो हम देखते हैं उनकी जो कारस्तानियां हैं, उसको हम क्यों ना सवाल के घेरे में लेकर आए। कहा यह जा रहा है कि इस बिल या इस एक्ट के राही जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का मतलब बेनिफिट होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि जो पार्टी मॉब लिंचिंग्स को लेकर घेरे में रहती है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की कई बहुतों की लिंचिंग्स हुई है पिछले कई सालों में, जो पार्टी सीएए जैसे मुद्दे पर सवालों के घेरे में रहती है, जो पार्टी और उसके घटक दल बुलडोजर जस्टिस के नाम पर लोगों के, सुप्रीम कोर्ट जैसी मतलब इंस्टीट्यूशन के कहने के बावजूद जो नहीं रुकते हैं या लॉ को एक तरीके से सरकमवेंट करने के थ्रू जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो घरों को बुलडोज करने का काम करते हैं और जो उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये सब काम जो पार्टी और जो उस पार्टी के घटक हैं भिन्न भिन्न, वो जो सेलिब्रेट करते हैं या उसमें संलिप्त रहते हैं, जिन पे सवाल उठते हैं, उनको अचानक उस कम्युनिटी का भला करने की क्या सूझी? सबसे बड़ा सवाल ये आता है। फिर जैसा कि ऑपोजिशन ने कुछ सवाल बड़े सही उठाए, मसलन जिस पार्टी ने एक भी लोकसभा मेंबर को टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने का मुस्लिम कम्युनिटी से, या एक भी मेंबर नहीं है लोकसभा में, और फिर एक भी महिला मेंबर नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी से, हम्म। वो आज वो आज उस कम्युनिटी के भले की बात कर रही है। ठीक है। तीसरी चीज, मोदी साहब का एक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा ही लोगों को समझाने में क्यों नाकामयाब रहते हैं, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो सीए का मसला हो। और उसका सीधा 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 जवाब है कि जो स्टेक होल्डर होता है उसको कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अब वक्फ की जब हम बात करते हैं तो वक्फ को हम एक चीज देखते हैं कि देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को रैशनलाइज करना या उनको सही से मैनेज करना, इस पे कोई दो राय नहीं है कि उसको रिफॉर्म्स की जरूरत थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरीके से ये रिफॉर्म लाया जाता है, तो सरकार का जो मंशा है उस पर सवाल उठते हैं और वो उठेंगे। और फिर इसमें जो मतलब वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की बात थी और जिसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट करने की बात थी, सब वो एक बहुत बड़ी चीज है। मसलन आपका जो केदारनाथ श्राइन बोर्ड है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, या राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, उस पर आप कोई 2 नॉन हिंदूज को नॉमिनेट करने का दम रखते हैं? आप शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसी इंस्टीट्यूशन में 2 नॉन सिख लोगों को नॉमिनेट करने का वो दम रखते हैं?
तो ये जो मंशा है और ये जो चीजें हैं, ये सवाल उठाती हैं सरकार के ऊपर। पहली चीज, एक मतलब अहम चीज ये है। फिर आपने बात की कि देखिए कांग्रेस की या विपक्ष की, जब हमने बात की आइडियोलॉजिकली देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को तो अपनी कोर वैल्यूज पे खड़ा ही होना पड़ेगा। वो जो है, चाहे वो सेक्युलरिज्म की कोर वैल्यूज हैं, चाहे वो फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज या बाकी पॉलिसीज की जो कोर वैल्यूज हैं, उस पे कांग्रेस को अपना खड़ा होना पड़ेगा, और अच्छी बात है। और विपक्ष की इस बार की स्ट्रैटेजी एक अच्छी ये थी कि बजाय इसके कि वो वॉकआउट करते और हल्ला करते, उन्होंने इस मसले पर डिबेट करना बेहतर समझा। डिबेट करना, जो पार्लियामेंट्री डिबेट है, क्योंकि ये चीजें जब ऑन रिकॉर्ड जाती हैं तो हो सकता है आजकल, हालांकि ये भी एक बहुत दुख की बात है कि लोग पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पर हो सकता है कुछ लोगों ने ये डिबेट देखा हो, कुछ मूल्यों पर जो बातें हुई उनको समझने की कोशिश की गई हो। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी ये ऑपोजिशन की तरफ से। ये एक चीज रही। फिर आपने बात की उन पार्टियों की, जिस तरह नीतीश की बात कर रहे हैं आप, या चंद्रबाबू नायडू की कर रहे हैं, चिराग पासवान की कर रहे हैं, या इवन नवीन पटनायक की जब आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ एक पॉलिटिशियन एक अज्यूम करते हैं कि लोगों की जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट है, पर क्या ऐसा वाकई है? सबसे बड़ा सवाल वो उठता है। और दूसरी चीज, अब जब जब चुनाव आएंगे, देखना ये होगा कि ये लोग क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं लोगों को अपने इस किरदार के बारे में। और इसमें से एक चीज जो मतलब जो हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी, पिछले कुछ सालों में बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है, जिस जिस पार्टी ने अलायंस किया है बीजेपी के साथ या बीजेपी की पिच पर जाके खेलने की कोशिश की है, उसने नुकसान ही उठाया। और उसमें कांग्रेस भी शामिल है। जब उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेलना शुरू किया तो उसपे उन्हें मार ही पड़ी है। अब नवीन पटनायक की पार्टी, जिस तरह उड़ीसा के हम हालात देख रहे हैं, उड़ीसा से जो खबरें आती हैं, अगर ये उस सब के चलते हुए भी अगर वो इस बिल का समर्थन करती है तो एक रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क है। फिर राजनीति में हम जानते हैं कि सिर्फ एक ये पॉलिटिकल इक्वेशंस ही काम नहीं करती, बहुत से और हथकंडे भी हैं जो काम करते हैं। वो हम जानते हैं कौन से हथकंडे हैं, चाहे वो एजेंसीज का यूज हो या कई बार होता है प्रेम से किसी को मनाते हैं, किसी को लालच देकर मनाते हैं, और किसी को धमकी से मनाते हैं। ये क्या चीजें हैं, ये इस बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे जैसे चीजें बाहर आएंगी तो हम उस पर चर्चा कर सकेंगे। जो कहकर इवन धारा 370 हटाई गई थी, क्या वो गोल अचीव कर पाए हम लोग? सवाल वो है। क्या वाकई ही वहां से टेररिज्म खत्म हो गया जम्मू कश्मीर से? क्या नोटबंदी से वाकई ही ब्लैक मनी की इकोनॉमी जो है वो खत्म हो गई? देखिए, ये चीजें हैं, कहना करना एक वो अलग चीज है, पर क्या उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हमको मिले? नोटबंदी बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से जीएसटी भी इंप्लीमेंट की गई, वो पूरा तमाशा करते हुए जो आधी रात को पार्लियामेंट में, और फिर उसका जो क्या वो रिजल्ट उसके मिले हमको, उसका एक कास्केडिंग इंपैक्ट आज भी हमारी इकोनॉमी झेल रही है, नोटबंदी का और जीएसटी का, जिस तरीके से वो शॉर्टी इंप्लीमेंटेशन उसकी है। फिर जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, किसान कानून जो लाए गए, जो कृषि कानून थे, वो भी जिस तरीके लाए गए और जिस तरीके वापस लेने पड़े, वो एक चीज। और उस दौरान 750 किसानों की मौत होना, और फिर कितना नुकसान होना देश का, देश की अर्थव्यवस्था का, और फिर एक फैब्रिक है हमारा सोशल, उसको जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश होना। मसलन सारे पंजाबी किसानों को खालिस्तानी करार देना, एंटी नेशनल करार देना, और ये तमाम तरह की जो तमाशे चलते हैं पूरे राइट विंग की तरफ से, उसको। फिर आप दूसरी चीज कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो है कि भी, देखिए बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी है बिहार चुनाव को लेकर। शायद वो एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन चाहती है, इसलिए उसने ये जिस तरीके से इस बिल को लाया और पास करवाया इस मौके पर, जबकि बिहार का चुनाव सामने खड़ा है। दूसरी चीज है कि क्या, अब मतलब वही मैं बोल रहा हूं कि हमको ये देखना है कि आने वाले दिनों में, चाहे वो नीतीश है, चाहे वो मांझी है, चाहे वो चिराग पासवान है, चाहे वो जयंत चौधरी है, वो लोगों के बीच में क्या एक्सप्लेनेशन लेकर जाते हैं इस बिल को सपोर्ट करने की। मुझे एक चीज ये साफ तौर पर नजर आती है। और फिर इसके साथ एक और सवाल भी है ना, वो है कि वक्फ की जो, देखिए वक्फ को हम जानते हैं कि रिफॉर्म्स की हमने बात की, पर वक्फ की जमीन, उसका क्या, उस पर कौन कब्जाना चाहते हैं, क्या कब्जाना चाहता है? अब ये जो
भक्त लोग जो हैं, या एक मैं कहूं कि पूरा एक जो इनका इकोसिस्टम है, कल से ये चला रहा है कि भाई भू माफिया खत्म हो जाएगा। भू माफिया कैसे खत्म हो जाएगा? और वो भू माफिया आप सिर्फ वक्फ के साथ जोड़ते हैं? जो बाकी रोज का भू माफिया आप देखते हैं, आप उत्तराखंड में बैठे हैं, मैं बाकी जगह देखता हूं, वो क्या मतलब एक उससे खत्म हो जाएगा? बात यह है कि एक अंधे भक्तों की जो जमात है, उनको मिसलीड करने के लिए बहुत कुछ, मतलब उस मामले में बीजेपी बहुत इनोवेटिव है। बहुत इनोवेटिव है। अब बिहार में भी जिस तरीके से है, देखिए बीजेपी का आपने जैसा कहा कि उनकी एडवांटेज है, वो तो अपने जो सपोर्टर है उनको कहेंगे कि देखिए हमने जो कहा था वो कर दिया, और ये और बाकी तमाम जो कहानियां हैं इसके इर्द गिर्द, जिस तरीके वो इलेक्ट्रॉनिक चिप वाली कहानी भी गढ़ी थी एक मीडिया ने, ऐसी तमाम 10 कहानियां और भी गढ़ी जाएंगी आने वाले दिनों में। वो एक चीज है। पर क्या वाकई ही ऐसा है? मेरा ये सवाल है कि इससे क्या अचीव होगा और क्या अचीव होता नजर आ रहा है, खास तौर पे पिछला कुछ रिकॉर्ड देखते हुए, जो आपने कहा कि जो ये कहते हैं वो करते हैं उसको। जी।